आज हम डिस्कस करेंगे गोलैंग में नेम्ड रिटर्न क्या होता है और मल्टीपल रिटर्न क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वीडियो करके एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा यहाँ पे video_31। एंटर कर देंगे एंड इस फोल्डर में हम क्या करेंगे कि main.go हम करके एक फाइल बना लेंगे जो कि होगा गोलैंग का फाइल। तो यहाँ पे हम गोलैंग का एक फाइल बना लिए एंड इस फाइल को हम वर्कस्पेस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो video31 को हम यहाँ पे वर्कस्पेस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक कोड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कि मेरा ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि अब हम समझेंगे नेम्ड रिटर्न क्या होता है एंड मल्टीपल रिटर्न क्या होता है। देखो, नेम पहला टॉपिक है नेम्ड रिटर्न। तो नेम्ड रिटर्न से ही पता चलता है कि जो रिटर्न वाला जो वैल्यू है, जब भी हम कुछ रिटर्न करेंगे तो उसका हम एक नेम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। इसके लिए करना ये पड़ेगा कि एक हमको यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसका नाम हम यहाँ पे सपोज कोई भी एक रैंडम सा नेम मैं यहाँ पे रैट कर देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग कर लेना नेम। ठीक है, रैट करने के बाद यहाँ पे होगा ये कि ये हमारा यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लेता हो एंड क्या करता हो, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता हो। ठीक है, एंड जो भी रिटर्न लेता हो उसमें क्या करता हो कि वो क्या कर देता हो, वो रिटर्न क्या कर देता हो, x+100 वो रिटर्न कर देता हो। ठीक है, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे हमको करना ये होगा कि इसको कॉल करते हैं fmt.println और इसमें हम यहाँ पे रेड फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम 100 टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे ये कि यहाँ से इसको रन करते हैं। तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे 200 को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक फंक्शन बना है जो कि एक इंटीजर वैल्यू लेता हो और इंटीजर रिटर्न कर देता हो और जो भी इंटीजर लेता हो उसमें 100 ऐड करके रिटर्न करता हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि नेम्ड रिटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे देखो नीचे में लिखा हुआ आ रहा होगा कि वी नेम रिटर्न वैल्यू एंड देन वी रिटर्न विदाउट स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, जो रिटर्न वैल्यू होता है उसको हम एक नेम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एंड जब हम रिटर्न करते हैं तो हम बिना उस वेरिएबल को बताए रिटर्न करते हैं कि मैं इस वेरिएबल को रिटर्न कर रहा हूँ। आई थिंक समझ नहीं आया होगा तो मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको करने के लिए सिंपली करना ये होगा कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है जहाँ पे हम रिटर्न करें उसको हमको एक और ब्रैकेट टाइप करना होगा एंड यहाँ पे हमको रिटर्न को नेम करना होगा। सपोज हम एक नेम कर देते हैं जैसे कि z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, एक x है वो एक इंटीजर है जो कि हम ले रहे हैं एज ए पैरामीटर एंड एक z है जो कि हम इस फंक्शन से रिटर्न करें जो कि इंट का होगा। ठीक है, अब हम करेंगे ये कि यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हम वेरिएबल यहाँ से रिटर्न करें, यहाँ पे z हम यहाँ पे रिटर्न करें, हम बता दिए कि z नाम का एक इंट वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, z = x+100 हो जाएगा एंड यहाँ पे हमको करना ये होगा कि उसके बाद हमको यहाँ पे रिटर्न टाइप करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एंड देन अब हम यहाँ से इसको रन कर देते हैं। तो अब रन करेंगे तो देखो सेम यहाँ पे 200 ये जो वैल्यू है इसको ये रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ पे देखो हम कुछ किए नहीं, बस हम यहाँ पे किए कि जो हम यहाँ पे हमारा जो रिटर्न हो रहा था उसका हम यहाँ पे एक नेम डिक्लेयर कर दिए एंड उसका नेम से लेकर के हम यहाँ पे वैल्यू में कुछ चेंज करें, डायरेक्टली यहाँ से हम रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है नेम्ड रिटर्न। ठीक है, कि जो रिटर्न वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो नेम के साथ। ठीक है, इससे पहले हम क्या करे थे, यहाँ पे हम यहाँ पे जो रिटर्न है यहाँ पे हम बता रहे थे कि देखो ये रिटर्न हो रहा है, बट यहाँ पे हम बता ही नहीं रहे, बस हम यहाँ पे सिर्फ रिटर्न लिख दे रहे हैं। तो ये एक तरह का बेनिफिट होता है नेम्ड रिटर्न का। बट अगर हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे अगर z को टाइप कर दे एंड देन उसके बाद भी रन करेंगे, यहाँ पे देखना ये हमारा 200 ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगा, बट हम यहाँ पे जनरली डालते नहीं क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से रिटर्न कर दे रहे एंड ठीक है। यही होता है नेम्ड रिटर्न। आपको समझ आ गया होगा, मतलब जो रिटर्न करे उसका नेम कर दो एंड उसका नेम से यहाँ पे कुछ चेंज करके रिटर्न करो और रिटर्न में उसका वेरिएबल का नाम मत लिखो जो भी हम रिटर्न करें। तो यही होता है नेम्ड रिटर्न। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। एंड हम नॉर्मल तरीका से भी रिटर्न कर सकते हैं नेम रिटर्न, नेम डिक्लेयर करने के बाद भी। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। मतलब कि
यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक रिटर्न जैसे हम पैरामीटर तो बहुत सारे ले सकते, बट अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। बट अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। तो कैसे कराएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते कि इसको आई थिंक कंट्रोल जी करते यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, एंड वो होगा हमारा फंक्शन। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टू करके एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि एक पैरामीटर लेता हो जिसका नाम हो एज, जो कि इंट हो, और एक दूसरा पैरामीटर लेता हो जिसका नाम हो नेम, जो कि एक स्ट्रिंग हो। एंड वो क्या करता है, वो यहाँ पे हमारा दो रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है, दो वैल्यू रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक ए करके यहाँ पे हम कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम जी कर रहे थे इस तरह से हम एक इंटीजर लौटा देंगे, एंड यहाँ पे हम बी करके एक स्ट्रिंग को लौटा देंगे जैसे कि हम यहाँ पे लौटा रहे थे। हमको कुछ नहीं करना, जैसे हम यहाँ पे नेम कर रहे थे यहाँ पे भी हम क्या करें, नेम करने के बाद हम यहाँ पे दो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे बता दे रहे कि देखो यार एक ए नाम का रिटर्न होगा जो कि इंट होगा, एक बी नाम का रिटर्न होगा जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा। और अब हम कुछ नहीं कर, हम एक इंट एज और यहाँ पे नेम भी हम यहाँ पे एज अ इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टाइप कर देंगे ए इक्वल्स टू, हम यहाँ पे एज टाइप कर देंगे, एंड यहाँ पे बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम नेम टाइप कर देंगे, एंड यहाँ पे सिंपली रिटर्न को टाइप कर देंगे। एंड अब हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे हम कॉल करते हैं fmt.println में हम क्या कर देंगे, टू को कॉल कर देंगे, एंड यहाँ पे टू कॉमा अभी को हम यहाँ पे रिटर्न करने का कोशिश करते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले 200 रिटर्न हो रहा है हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमारा टू और अभी ये हमारा दोनों रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से दो वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे करें, ठीक है। सो हम देख ले कि हम मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रिटर्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज तो रिटर्न कर दे रहे हैं, हम इस मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कैसे करेंगे। सो इसको स्टोर करने का बहुत ईजी सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे इन्फर्ट का हेल्प लेंगे एंड इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम val_1 कॉमा val_2, यहाँ पे एक हम यहाँ पे इन्फर्ट बना देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कॉल कर देंगे टू को, एंड यहाँ पे हमें एक पहले इंट वैल्यू पास कराते, एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कराते जो कि हो जाएगा मेरा अभिषेक, ठीक है। अब हमको करना ये होगा कि यहाँ से इस कॉमा को हटा देते, ठीक है। एंड अब हम करते ये हैं, सॉरी इस कॉमा को यहाँ से नहीं हटाना है, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको fmt.println टाइप कर देंगे और यहाँ पे val1 यहाँ पे हमारा हो सकता है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम val2 को टाइप कर सकते हैं, एंड अब यहाँ से हम इसको रन करेंगे। सो देखो पहले तो एक ठीक है, सो पहले तो ये देखो हमारा 200 हो गया, टू और अभी हो गया, एंड यहाँ पे 12 और यहाँ पे अभी हो गया। क्या करते ये दोनों को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ओके। ये दोनों को यहाँ से कमेंट करने के बाद सॉरी कंट्रोल जी टाइप करने दो। यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, इसको एक बार और हम कमेंट करते हैं, कंट्रोल जी कमेंट, ओके। अब हमारे यहाँ पे कमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या करें, यहाँ पे अब हम क्या करें कि अलग अलग वेरिएबल में हम वैल्यूज को स्टोर करें। यहाँ पे हम दो वेरिएबल बनाए val1 एंड val2। यहाँ पे हम यहाँ पे इन्फर्ट डिक्लेयर कर दिए, इन्फर्ट इसलिए यूज़ किए क्योंकि हमको यहाँ पे डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे एक हमारा स्ट्रिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इन्फर्ट यूज़ करें क्योंकि हम ये हमारा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कौन सा डेटा टाइप है। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करें एंड यहाँ पे हम उसको वैल्यू पास करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो val1 है इसमें हमारा 12 स्टोर हो जा रहा है, तो val2 है इसमें अभिषेक स्टोर हो जा रहा है, एंड हम उसको इजीली यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पे रन भी करेंगे, अगर अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे सो यहाँ पे देखो 12 और अभिषेक प्रिंट हो जाएगा। सो ये इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं एंड उसको स्टोर भी कर सकते हैं। बट अगर हम चाहें कि हम ये दोनों में से कोई एक ही वैल्यू को स्टोर करना चाहे, दूसरा वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहे, तो हम क्या करेंगे, सो इसके लिए बहुत ईजी तरीका है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और हम इस तरह से फंक्शन बनाते हैं। क्या करते हैं, मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल करके val3 एंड यहाँ पे मैं val4 बना देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को भी चेंज कर दूंगा 120 एंड अभिषेक एंड कुमार यहाँ पे करके एक वैल्यू पास कर देता, आर्ग्यूमेंट दे देता। अब मैं करूँगा ये कि इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ अभिषेक कुमार स्टोर 120 ना हो, तो मैं क्या करूँगा,
मैं क्या करूँगा कि ये जो वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर टाइप कर दूंगा। ओके, अंडरस्कोर टाइप कर दूंगा एंड दैट्स इट हो गया। उसके बाद fmt.println में अगर मैं val4 को भी टाइप कर दूंगा एंड उसके बाद मैं रन करूँगा, सो यहाँ पे देखो सिर्फ अभिषेक कुमार प्रिंट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट करें। जैसे कि अगर मैं यहाँ से पहले बार में इसको अनकमेंट कर दूँ तो यहाँ पे ये बताया है कि जो val2 है ये मेरा डिक्लेयर तो किया बट इसको यूज़ नहीं किया, और अनकमेंट करता हूँ बट यहाँ पे कोई इस तरह का एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें कि हम यहाँ पे जो 120 है इसको हम स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। अंडर स्कोर का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू होगा इस पोजीशन पे ये वाला उसको ओमिट कर दो, मतलब कि उसको स्टोर मत करो। सो अगर हमको कोई भी वेरिएबल का वैल्यू स्टोर नहीं करना हो तो हम बेसिकली अंडर स्कोर दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। ओमिट मतलब वैल्यू स्टोर मत करो। तो हमारा ये वाला कहीं भी वैल्यू स्टोर नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा कोई एरर भी नहीं थ्रो कर रहा है। बट अभिषेक कुमार ये हमारा val4 के अंदर स्टोर हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से इजीली यूज कर पा रहे हैं। सो इस तरह से हम चाहे तो मल्टीपल वैल्यूज को इस तरह से रिटर्न करा सकते हैं, और अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे सिर्फ अपने हिसाब से जो भी वैल्यूज को हम रिटर्न कराना चाहते हैं हम करा सकते हैं। हम यहाँ पे अगर अंडर उसको यहाँ दे देते और यहाँ पे कुछ वेरिएबल देते तो हमारा 120 स्टोर हो जाता है, अभिषेक कुमार स्टोर नहीं होता। सो यही कॉन्सेप्ट था, इसको मैं क्या करता हूँ अनकमेंट कर देता हूँ। सो यही कॉन्सेप्ट था कि नेम्ड रिटर्न एंड मल्टीपल रिटर्न का। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। कोई डाउट होगा कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसका नोट्स का डाउनलोड कर लेना, सोर्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना एंड दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।